नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी पुलिस ने शहर में सभी रैलियों, जुलूस, रन और मैराथन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुआ है और तुरंत लागू है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। इस मॉनसून में पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश सामान्य से काफी कम रही है। गुवाहाटी के मौसम केंद्र के अनुसार 1 जून से 11 सितंबर तक मेघालय में बारिश सबसे ज्यादा कम हुई, 45% कम रिकॉर्ड हुई। अरुणाचल प्रदेश में 40%, असम में 34%, मणिपुर में 13% और सिक्किम में 15% कम बारिश हुई और मिजोरम में 9% कम बारिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 13 सितंबर को मिजोरम की बैराबी सेरांग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। ये 8,070 करोड़ रुपए की परियोजना मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट के साथ 4 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए गए हैं। 3 नई यात्री ट्रेनें भी चलेंगी, जिनमें दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और गुवाहाटी के लिए मिजोरम एक्सप्रेस शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे। ये राज्य का दौरा उनके लिए 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद पहला है। उन्होंने यहां 8,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं मणिपुर के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दोमवा देथवेल्सन लपांग का शुक्रवार 12 सितंबर की रात 91 वर्ष की आयु में शिलोंग के बेथनी अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर लपांग को राज्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था। नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और नेपाल में शांति और स्थिरता की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल की प्रगति और समृद्धि के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। कार्की की नियुक्ति ओली सरकार के खिलाफ हुए जन आंदोलन के बाद हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण टैरिफ लगाना आसान निर्णय नहीं था। उन्होंने बताया कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में खिंचाव पैदा हुआ। ट्रंप ने कहा, मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे थे। ये बहुत बड़ा कदम था और इससे भारत के साथ मतभेद बढ़े। कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन के जुलूस पर तेज रफ्तार ट्रक चढ़ गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल है। घायलों में कई की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में शनिवार सुबह सीएम मोहन यादव हॉट एयर बैलून में सवार हुए, लेकिन तेज हवा के कारण बैलून उड़ नहीं सका और उसमें आग लग गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएम को सुरक्षित बाहर निकाला और आग बुझाई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शनिवार को रूस के कामचटका क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि आसपास के लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका, चीन समेत कई देशों ने भी संबंधित क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिया, जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ आपुनार प्रतिটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.